गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स क्लास 10 का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली है जिसमें मैंने इसका थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा कंप्लीट कराया है। तो एक वीडियो आपकी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स व सॉल्यूशंस की आएगी और एक वीडियो आपकी एनसीईआरटी थ्योरी की आएगी। तो आज बच्चों हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स तथा सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 185 एनसीईआरटी का, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। इसमें आप इसका उत्तर लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, आपको पता है मुख्य अक्ष होती है इसमें जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ध्रुव होता है जिसको पोल बोलते हैं, वक्रता केंद्र होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे कि आपको ये दे रखा है, ये डायग्राम है। तो ये बीच वाला पॉइंट है, पोल बोलते हैं इसको, जिसको ध्रुव बोलते हैं हिंदी में। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से कोई किरण आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव ध्रुव पे आएगी, वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F आएगा। यहाँ पे कोई बिंदु F है, इस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आपको अवतल दर्पण का पता लग जाएगा। कुछ इसके निम्न शब्दावली हैं। ध्रुव किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, वक्रता केंद्र जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको। तो यहाँ से अपनी एनसीईआरटी के बुक से आप कर लेंगे, इसको एक बार रिवाइज या इसको याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो बच्चों, फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। F इजिकल टू R/2। R क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र का त्रिज्या। जैसे कि ये आपकी वक्रता केंद्र की त्रिज्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू R/2। आपको R की वैल्यू दे रखी है 20 और फॉर्मूला 2 है, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसको करेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। फोकस दूरी इजिकल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2। यहाँ से आप वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं और फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण क्या होता है? जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो यह क्या बनेगा? सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आपसे वो दर्पण का नाम पूछा था, आप दर्पण बताएंगे अवतल दर्पण। यहाँ पे आपको बताया है ये अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जो कहाँ लगा होता है? गाड़ी के पीछे, उसको कॉन्वेक्स मिरर पे यूज करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखेंगे तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को प्रस्व दृश्य, जिसको हम बोलते हैं पीछे जिससे हम देखते हैं, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर बोलते हैं, के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, उनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। वक्रित चम्मच देखी होगी, चम्मच वक्र होगी बाहर की तरफ। चम्मच को अगर आप पीछे से देखेंगे, चम्मच ऐसी दिखाई देगी, ऐसे ही आपको दर्पण दिखाई देता है। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की ओर बाहर बहुत बड़े क्षेत्र से देखने में समर्थ होता है। ये गाड़ी है, ये चला रहे हैं, ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ से जो पीछे का दिख रहा होगा वो सब यहाँ पे आराम से एक ड्राइवर देख सकता है।
अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। आपको पता है F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। आर इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आपका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या आपकी 32 है, F 32 है, सॉरी आर 32 है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, 2/32 कर देंगे, 16। देखिए 16 आ गया। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट करने वाली बात है वो है आपकी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो ये देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, इसमें एच डैश होगा आपका माइनस वी अपॉन यू। अवतल दर्पण है माइनस वी लग जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आपको m दे रखा है -3, v आपको निकालना है -10, आपका u की वैल्यू है। तो 10 गुणा -30 हो जाएगा आपका, ये 10 प्लस में है, तो v की वैल्यू आपकी आएगी -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। आप आगे पढ़ेंगे उसको थ्योरी वाले सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पृष्ठ संख्या 94 का है। वायु में गमन करते प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि प्रकाश की किरण वायु जो कि एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम, वायु एक विरल माध्यम का मतलब है वायु हर तरीके से, आप वायु हर जगह से निकलने और संचारण में बहुत ज़्यादा तेज होती है और गैसों के मुकाबले। जल जो वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है, जल क्या है, एक सघन है। सघन मतलब डेंस बोलते हैं उसको, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस सघन माध्यम में जल ज़्यादा, विरल माध्यम क्या है, वायु। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगा क्योंकि प्रकाश विरल से सघन की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल को पता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ से देखेंगे कांच की प्लेट का अपवर्तनांक देखिए N21 1.50 है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 आपको निकालनी है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2। अभी देखिए N21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। N2 आपको 1.50 है, आपको v1 की वैल्यू पता है 3 गुना 10⁸ 10⁸ बटे 1.50। यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज के इतना ही काफ़ी है, बाकी की क्लास हम कल करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इसको एक बार देख के अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको फिर से अभ्यास करेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपको जीवन में सफलता प्रदान करता है। नमस्कार बच्चों, कल मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।